नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं सीपी न्यूज लाइव टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। आज हम हैं ग्रामीण क्षेत्र में और चर्चा करेंगे ऑर्गेनिक खेती पे। किसान से भी बात करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं विश्वजीत जी से। सर, ये ऑर्गेनिक खेती आप कैसे करा रहे हैं यहाँ पे? मैं अगर बात करूं तो बहुत मुश्किल से मैं करा पा रहा हूं जी जो रियलिटी है। मतलब जी, सरकार बढ़ाना चाह रही है, लोग बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनिक का जैसे ही नाम लेते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने कोई भूत प्रेत देख लिया। जी कारण भी वाजिब है क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा ठगा गया है पहले, तो इस वजह से डरते हैं। लेकिन जहाँ भी हम लोग जाते हैं, थोड़े कुछ किसान ऐसे जागरूक मिलते हैं जो हमारे साथ आते हैं, और आने के बाद क्या रिजल्ट होता है मैं किसानी से चाहूँगा वो बात करें। जी और हम वृक्ष आयुर्वेदा जो है एक तरीके से आयुर्वेदा की बात की जाए, उसके बेस पर पौधों के ऑयल को निकाल करके जो हमारी प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं उनसे हम खेती कराते हैं। और खेती करने का जो स्वरूप है बिल्कुल नया है, नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। और मुझे यकीन है कि बहुत जल्द किसान भाई हमारे साथ बड़ी मात्रा में आना शुरू कर देंगे। और कैसे अनुभव, कैसे रिजल्ट हैं, ये किसान ही बताए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे हमारे बीच में डॉक्टर साहब भी हैं, तो कुछ उनके अनुभव भी हम लोग साझा करेंगे। फिर जो अनुभव के आधार पर जो बातें निकल करके आएंगी उसमें हम बाद में चर्चा करेंगे। जी जी। ये किसान हैं, क्या नाम है भाई साहब आपका? हनुमान प्रसाद जी। ये ऑर्गेनिक खेती आप कब से कर रहे हैं? ये जो है अभी हमने स्टार्ट किया है। हमारे अच्छा। मित्र जो है विश्वमित्र जी हैं, हाँ इन्होंने से संपर्क रहा, तो ये कहें कि जो है आप हमारे साथ तो है थोड़ी जो है ऑर्गेनिक खेती करें। हाँ तो हमने भी आपके लिए थोड़े एक खीरा है और टमाटर है, जी। ये जो है पहली बार किया है। हाँ, रिजल्ट क्या है? रिजल्ट तो अति टाइम देखे के लिए तो बहुत बढ़िया है। अच्छा। हाँ, और खेत में भी गए हो, खेत भी देख लो, हर हरी भरी हर चीज़ को कोई चीज़ का डिफेक्ट नहीं पड़ रहा है। एक जानकारी चाहेंगे, क्या उसमें लागत ज़्यादा आती है, ऑर्गेनिक खेती में लागत ज़्यादा आ रही है, और दोनों में क्या रिजल्ट है, लाभ किसमें ज़्यादा है? नहीं, लाभ जो है लागत तो इसमें हो सकता है ज़्यादा हो जाए, जी। लेकिन इसकी फ़ायदा गुणवत्ता ज़्यादा है। एक तो सबसे पहले बात ये होगी जहर मुक्त है, और जहर मुक्त है तो शरीर के लिए सबसे स्वस्थ है, उसे जो है फिर लागत कहाँ ज़्यादा हो रही है। जी। और जो रासायनिक आजकल कर रहे हैं प्रयोग, वो में तो सबसे ज़्यादा तो जहर है, सबसे जी। ज़्यादा तो शरीर का नुकसान हो रहा है। वो सब ठीक है, मैं आपकी बात मान रहा हूँ कि ये जहर मुक्त है, लेकिन मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ कि किसान के लिए जो खेती करता है, बड़ी मात्रा में खेती करेगा, वो ऑर्गेनिक खेती करके लाभ कमा सकता है या नहीं कमा सकता है? जी, ऑर्गेनिक खेती करके वो लाभ कमा सकता है, जी। क्योंकि इसमें जो है रसायन से इसमें कम लागत आएगी। अच्छा, हाँ, खर्च कम पड़ेगा। इसमें खर्च कम आएगा और पैदावार अधिक है। पैदावार अधिक है। लगभग कुंटल में क्या कहें, इसमें खीरा में, जैसे इसमें तो आप हमें लगता है गिनती की खीरा रखते होंगे, या ये भी कुंटल के हिसाब से कैसे होता है? एक कुंटल भी हो जाता है, गिनती के हिसाब से हो जाता है, लेकिन हम अभी बताएं इसकी एरिया आप भी देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बिस्वा हुई जी। और कल हमने पहली तोड़ाई की है, तो करीब 1 कुंटल के ऊपर माल। अच्छा। और आज जो अगर मौके मौजूदा तोड़ दी जाए तो 50 किलो भी पर लगा है जी। और जबकि कोई बहुत छोटी एरिया है। आपके कहने के अनुसार रसायन खेती से ऑर्गेनिक खेती बहुत ही लाभकारी बहुत है। लाभकारी है। जी जी। विश्वजीत जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि ऑर्गेनिक खेती जो लोग करना चाह रहे हैं वो कैसे करें? सबसे पहले तो मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। जी। हम थाली में रख के अनाज को ख़राब करते हैं। हाँ हम अनाज जो इतनी मेहनत से आप भी देख रहे हैं, आपने एंकरिंग कर रहे हैं तो पसीना जी। कितना आ रहा है। जी। तो किसान के लिए खेती करना कितना मुश्किल है। सही है। पसीने की बूंद जब सिंचाई के रूप में मिलती है तो एक अनाज का टुकड़ा आता है, उस जी। टुकड़े को फेंकने से पहले आप याद कर लें कि वो सही है। कितनी मेहनत से उगाया गया है। जी। और बहुत ही ज़रूरी है इस चीज़ को बोलना, ऑर्गेनिक को। और अगर हम बात करें जो खेती की या केमिकल खेती की, या लोग जो खेती कर रहे हैं, जी। लोग जो खेती कर रहे हैं वो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। गोबर सही। की खाद और जो अन्य चीज़ें वेस्टेज का हम प्रयोग कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक नहीं है। जी। ऑर्गेनिक का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने गोबर डाल दिया, आपने कुछ और राख वगैरह डाल दी, ये ऑर्गेनिक पूर्णतया नहीं है। ये हम प्राकृतिक रिसोर्सेज से कर रहे हैं। जी। और अभी जैसे आपने जाना कि इन 3 बिस्वा के अंदर इन्होंने 1 कुंटल पैदा किया। जी। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इतना खीरा लगा हुआ है कि अगर ये तोड़ लेंगे 70-80 किलो के ऊपर ही जाएगा। जी। और मुझे लग रहा है कि हर तीसरे चौथे दिन ये फूल से इनके फल बनेंगे और कटेंगे और ये तोड़ेंगे। ये जिसमें और अभी ये पुष्प आए हुए हैं, ये जी। कितने दिन में तैयार हो जाएंगे लगभग? ये भी आप ये जो है 4 दिन में ले लो। ये देखिए 4 दिन में? नीचे आप देख रहे हैं कितनी फलियां जी, आ जी। रही हैं। हाँ हाँ। 3 है दिन ना? में तैयार है। और मजेदार बात क्या है, इनका अगर पेड़ देखा जाए, इन्होंने सह फसली कर रखी है। अब आप मक्के को देखिए, जी। मैं छोटा हाँ। सा एक उदाहरण आपको, ये पौधा है। मैं ज्योति जी से भी पूछना चाहूंगा, ज्योति जी आपने मक्के का पौधा अभी वहाँ भी देखा था, हरदोई के पास में, बेना में।
तो ये मक्का क्या आपको पहली नज़र में क्या लगा था? नहीं, मुझे देखते मैंने एक बार आपसे मैं थोड़ा सा थोड़ा आप करीब आ जाइए। हाँ, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई इस चीज़ को। मैंने आप बार उससे एक बार जिस तरह से कंफर्म किया क्या एक्चुअली मक्का ही है या गन्ना वन्ना लगा रखा है। कितना मजबूत इसका तना आप देखें कि कितना सुगठित तरीके से ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और जितने ही पौधे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे सब बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारे किसान भाइयों के लिए कि हम ऑर्गेनिक की तरफ जाएं और ऑर्गेनिक में अच्छा उगाएं, जिससे हमें भी अच्छा खाने को मिले, है ना। तो कहीं ना कहीं ये एक हमारी मानसिकता है और इसी के तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। आपके कहने के अनुसार रासायनिक खेती से और ऑर्गेनिक खेती में ये अंतर है कि इनके पौधे भी बड़े मजबूत होते हैं, तना मजबूत होता है, इनका फल भी बेहतर होता है उनकी अपेक्षा, स्वादिष्ट भी होता है, ज़्यादा पोषक तत्व मिलते हैं हमें, आने वाली पीढ़ी को हम कुछ बेहतर दे पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अच्छा, हमारे साथ एक डॉक्टर साहब हैं, उनसे थोड़ा परिचय जानेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे खेती के बारे में। सर एक मिनट आ जाइए, थोड़ा सा आपका परिचय। मेरा नाम डॉक्टर भानु है जी। और मैं खेती का डॉक्टर कम हूँ, शरीर का डॉक्टर ज़्यादा हूँ। जी जी जी। तो अभी जो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ये नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं विश्वजीत जी, ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें आपको यूरिया DAP वगैरह नहीं डालना पड़ता है, कोई खाद नहीं डालनी पड़ती है, न तो कार्बनिक खाद है न तो इनऑर्गेनिक कार्बनिक खाद है। और जो नैनो टेक्नोलॉजी है उससे पोषक तत्व जो है वो ज़मीन से और आसमान हवा से और पानी से ये लेता है। और मेरे ख्याल से जो इसकी हरियाली है, जो इसका फल का साइज है, जैसे इन्होंने अभी खीरा दिखाया है, इन्होंने नेनुआ दिखाया है, और इन्होंने छोटे छोटे करेले का कहीं कहीं पे वो दिख रहा है। तो ये सब इस समय इतना बड़ा इस तरह से जो दिख रहा है। सर आप ये कैसे कह सकते हैं कि इसमें DAP या कोई रासायनिक खाद नहीं पड़ी? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। एक्चुअली इसमें रासायनिक खाद और जो ऑर्गेनिक खाद है अलग से डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से हमारे साथ में कृषि विशेषज्ञ हैं विश्वजीत जी, ये बेहतर बता पाएंगे, और उनसे एक बार हम पूछते हैं। विश्वजीत जी प्लीज़। जी डॉक्टर साहब, आप जैसे जानते हैं कि दुनिया की सबसे अच्छी खाद कौन सी है, तो लोग कहते हैं केचुए की खाद। और मैंने जब हमारी आपकी मुलाकात हुई थी, मैंने कहा था कि अगर हम केचुए को वापस खेत पे ले आएँ तो फैक्ट्री पड़ गई और खाद हमें मुफ्त की मिलनी शुरू हो जाएगी। हालांकि मुफ्त की आदत तो है, लेकिन मुफ्त की वैल्यू नहीं है। यहाँ किसानों की बात करें तो मैं चाहूँगा कि हमारे साथ जो हमारे सहयोगी कैमरामैन है वो दिखाएं। ये आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब, ये क्या है? ये हमारे प्योर हाई रिच मिनरल्स हैं। अगर हम बात करें तो ये प्योर केचुए की खाद है। अगर हम इसको गमले में भी डाल दें तो कोई दुनिया की कोई भी इतनी पावरफुल खाद नहीं है जो हमारी है। और ये आप जो छेद देख रहे हैं, ये जो छेद देख रहे हैं, ये जितने भी छेद देख रहे हैं, ये केचुए के द्वारा किए गए हैं। क्योंकि केचुआ दिन भर में लगभग 15 से 25 बार ऊपर आता है और नीचे जाता है, ऊपर आता है नीचे आता है। इससे मिट्टी उपजाऊ होती है, हीटिंग नहीं आती। आप थोड़ा सा नीचे बैठेंगे देखेंगे ज़मीन में उतनी गर्मी नहीं है, लेकिन आप केमिकल के खेत में बैठ के देखेंगे तो वहाँ की मिट्टी जो होगी वो हीट कर रही होगी, क्योंकि केचुआ क्या कर रहा है, स्पोर खोल रहा है, पूरे तापमान को मेंटेन कर रहा है। लेकिन आप अदर खेत के अगर आप मिट्टी को छुएंगे तो वहाँ टेम्परेचर आपको मिलेगा। यही अंतर है कि हमारे में कोई भी DAP यूरिया की आवश्यकता नहीं होती, असली DAP यूरिया हमारे हाथ में। बिल्कुल, और उसके अंदर हवा भी आती जाती है इससे, तो पौधे के जड़ों में ये विश्वजीत जी मैं जानना चाहूँगा कि ये केचुए भारी मात्रा में आए कहाँ से, कैसे आए? देखिए, केचुए हमारे मिट्टी में हमेशा रहते हैं और ये दिन दुगनी रात चौगनी वाली संख्या बढ़ाने की ताकत रखते हैं। बस हम यूरिया डालना बंद कर दें, कहा जाए हम नत्रजन जिसे नाइट्रोजन कहते हैं, बस ये न डालें, क्योंकि ये जैसे ही खाल में पड़ता है वैसे ही जलन शुरू हो जाती है और केचुआ गल के मर जाता है। मैं थोड़ा सा, क्योंकि किसान हमारे साथ है, मैं चाहूँगा किसान भाई आएँ। आप जब यूरिया के अंदर बोरी में हाथ डालते हैं तो कैसा हाथ लगता है, कटने सा लगता है या नहीं? बिल्कुल, बहुत गर्म जो है, ज्वलनशील है। ज्वलनशील है, हाँ, ज्वलनशील होती है। तो इससे ही होता है क्या है कि केचुआ गल के मर जाता है। केचुआ जो है असलियत में उसकी त्वचा बहुत हल्की त्वचा होती है, और जब उसके पर पड़ता है तो वो तुरंत मर जाता है। तो हम चाहते हैं कि अब अगला हम लोग टमाटर का भी खेत देखें, क्योंकि हमारे जिला के किसान बहुत परेशान हैं, उनके खेत में टमाटर नहीं आ रहा है, फूल नहीं रुक रहे हैं, और यहाँ तक कहा जा रहा है टेम्परेचर के कारण फल और फूल नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही कहा जा रहा है ना। आइए अब हम बात करते हैं टमाटर की खेती पे, और हमारे साथ किसान भी मौजूद हैं, डॉक्टर साहब भी हैं, सब लोग हैं, साथ में बात करते हैं। ये टमाटर की खेती आप कब से कर रहे हैं? ये टमाटर तो खेती हम कम से कम 15 साल से कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन जो ऑर्गेनिक खेती ऑर्गेनिक जो है ये पहली बार है। पहली बार है। पहले की अपेक्षा इस बार में कोई फर्क?
नहीं, फर्क तो इतना पड़ा है, जो ये रियल टाइम पर लगा है, जी। मतलब लेट लगा था, हम्म, तो जो टेम्परेचर आ रहा है, बाकी और लोग बता रहे हैं कि हमारे टमाटर में फल ही नहीं आ रहा है, फूल रुक ही नहीं रहा है। हाँ। लेकिन इतना हीट होते हुए जी। भी देखते हुए फल काफ़ी नज़र आ रहा है। कोई चोराई छिपाई की बात नहीं है, सारे टमाटर फल लगे हैं, फूल लगा है, जी। पेड़ लगा है, सुरक्षित है, हाँ। कोई माइनर या पत्ती में कोई प्रकार का कीट नहीं है। अच्छा, हाँ, तो एक बात आप बताइए हमें कि अभी तक जैसे आपने 14 वर्षों से खेती किया है इसका, इसमें 15वां वर्ष है, इस वर्ष आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, उसके हिसाब से फल में बढ़ोतरी हुआ है या घटोतरी हुआ है? नहीं, अतरी टाइम जो है, जो बेमौसम लगा है, हाँ, वो हिसाब से तो बढ़ोतरी है, बढ़ोतरी है, मतलब आपने खेती विलम्ब से किया है। विलम्ब से किया है। जी। इसकी अपेक्षा आपका लागत कितना कम आया है कि ज्यादा आया है? नहीं, लागत कम है, कम है लागत। लागत कम है। अच्छा। हाँ। डॉक्टर साहब इस पर क्या कहना चाहेंगे? फल सही से आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? फल तो तमाम लगे हुए हैं, लेकिन इसके आकार देखने में अभी छोटे लगे। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं जी। कि ये फल अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे आ रहे हैं। जो उनका साइज है, जो उनका शेप है, आकार है, हाँ। वो सब बहुत अच्छा है। जी। दूसरा एक चीज और देखने में आ रहा है कि कोई भी टमाटर ऐसा नहीं है जिसमें ये लगे कि कोई कीड़े लग रहे हैं। जी। अभी तक एक भी टमाटर मुझे ऐसा नहीं लिखा जिसके अंदर कीड़े दिखे हैं। और दूसरा, जिस तरह से ये गुच्छे गुच्छे में टमाटर दिख रहे हैं, हाँ। वो अपने आप में बहुत ही अनोखा है। जी। क्योंकि इतने टमाटर एक पेड़ में अगर हम देखें तो कम से कम 15, 20, 25, 30 हाँ। अभी दिख रहे हैं। जी। और ये फल देते देते हमें हो सकता है कि 60, 70, 80, 100 तक जाए, जी। ऐसा मुझे लग रहा है। तो जी जी जी, अच्छा। तो ये और बहुत ही स्वस्थ है, बहुत जी, ही जी। स्वस्थ है। जी। और मुझे लगता है कि अगर इसको जो ही पकेगा ये, तो इसमें स्वाद भी होगा, जबकि आम टमाटर में स्वाद नहीं होता, क्योंकि ये ऑर्गेनिकली ग्रोन है। जी। तो ऑर्गेनिक या नैनो टेक्नोलॉजी से ये जो टमाटर पैदा कर रहे हैं, इसमें स्वाद भी हमारा पुराना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। हालांकि अभी तो कच्चा है, इसलिए खाने के लिए बात नहीं हम कहेंगे, लेकिन पका होता तो हम कहते कि अभी टेस्ट करिए इसको। हम जी। तो डॉक्टर साहब चाहेंगे जी। जैसे ये पत्तियां हमारी हैं, हाँ। तो टमाटर की पत्तियों में क्या होता है, अगर हम इसको तोड़ें जी। तो वो पता चल जाता है इधर कि की उसके- पत्तियों से उसके दिखे। जी। इधर से ही तोड़ें। जी। जी। हाँ। उससे मालूम हो जाता है कि अंदर का टेस्ट क्या होगा और नेचुरली ग्रो वाली पत्तियां कैसी होती हैं, तो आपको पूरा स्मेल आपको मिलेगी। जी जी जी, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जी। ये आप जबकि चेक कर सकते हैं। आम तौर से टमाटर की जी। पत्तियों में खुशबू नहीं आती है। तो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक या केमिकल खेती, रासायनिक खेती और ये जी। नैनो टेक्नोलॉजी वाली खेती में बहुत फर्क है। जी। और अभी जैसा कि वो कह रहे थे कि इसमें यूरिया, डीएपी नहीं डालते हैं, जी। उसके बावजूद भी ये फसल है और ये रंग है इसका, जी। तो ये तो एक बहुत बड़ी चीज है। और जैसा हम लोग उस खेत में भी देख रहे थे कि जो वही हम भी केचुए- देख रहे हैं। हाँ, जो केचुए हैं यहाँ भी बहुत ज्यादा, हर जगह उसकी ढेरी दिख रही है। जी। जी। तो जो आमतौर से जब रासायनिक खाद कोई भी डालेंगे, यूरिया डालेंगे, जी। तो ये नहीं दिखेगा, जी। क्योंकि यूरिया ही मार देता है हमारे केचुओं को। जी। अच्छा, विश्वजीत जी आपसे बात करेंगे। बार बार एक शब्द यूज कर रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब कि नैनो टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिक और नैनो टेक्नोलॉजी में क्या फ़र्क है? इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। इसमें ऐसा होता है, वैसे आप समझ लीजिए कि जैसे अंग्रेजी दवाएं हम खाते हैं, हमें रिजल्ट तुरंत मिलता है, लेकिन उसके बाद में जो है हमें आराम नहीं मिलता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी ने क्या किया, आयुर्वेदिक की ताकत को 5 गुना बढ़ा दिया। अच्छा। हमें रिजल्ट भी जल्दी मिलेगा और लंबा मिलेगा। अच्छा। यही नैनो टेक्नोलॉजी है। जी। जैसे अगर हम एक कह दें कि हमारा पेड़ चल रहा है और उसमें फल नहीं आ रहे हैं, या फल आने चाहिए तो कम आ रहे हैं, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे फल आएंगे, रियल टाइम पे आएंगे, जिस समय उस पौधे की फ्लावरिंग स्टेज होगी उसी समय आएंगे। जी। क्योंकि हमारे पौधे के अंदर, जैसे हमारी बॉडी, हमारे हार्मोन्स होते हैं कि एक समय के बाद बच्चा युवा होता है, वयस्क होता है, फिर पिता बनता है, जैसे करके जो उसके अंदर हाँ। हार्मोन्स हैं, Yes। सेम हार्मोन्स हमारे पौधे में आते हैं। जी। आपसे मैं डॉक्टर साहब से भी थोड़ा सा मैं बात करूंगा कि आप भी कई किसानों से मिलते रहते हैं, आपने देखा होगा जो फूल है लगातार आ रहे हैं, जी। लगातार ग्रोथ चल रही है। जी। और सबसे बड़ी बात देखिए, लगातार पुष्प, और पुष्प का कलर देख लीजिए कितना अच्छा है, जी जी, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। पुष्प के कलर और साथ ही साथ जो पत्तियां मुड़ गई थी, नए पत्तियां, नए शेप जितने आ रहे हैं, सब खुल करके आ रहे हैं। जी। इन्होंने मुझे वीडियो भेजा था, तो मैंने थोड़ा सा हनुमान जी को डांटा भी था, शायद उनको उस वक्त बुरा भी लगा हो, क्योंकि मुझे हनुमान तकलीफ, जी मतलब इनका हनुमान जी प्रसाद जी, नाम। हनुमान जी, प्रसाद नाम है, तो मैं इनको हनुमान जी ही कहता हूँ। जी। जी। और थोड़ा सा मुझे इसलिए बुरा लगा क्योंकि ये मेरे संरक्षण में था और पत्तियां मुड़ कैसे गई। जी। तो मैंने इनको तुरंत बुलाया, खैर अच्छे किसान हैं, ये तुरंत आए और आकर के इन्होंने हमसे दवा ली और उसको स्प्रे किया और रिजल्ट सामने है। अभी अगला स्प्रे ये 2-4 दिन के अंदर और करेंगे, पत्तियां और खुल जाएंगी। जी। तो मैं थोड़ा चाहूँगा कि आप हनुमान जी से ये पूछिए
कि और क्षेत्र में किसानों के क्या हाल हैं, या इनसे एक दुकानदार ने ये भी कहा था, डरवाया था इनको हाँ। कि अगर आप जैविक करोगे आपके में फल फूल बिल्कुल नहीं आएगा, आप दौड़ के वापस फिर हमारे पास आओगे। तो नहीं, कुछ ये तो किसानों पूछा अभी मैंने, इन्होंने जी। बताया कि पहले मैंने 14 वर्षों तक खेती की है जी टमाटर की, उसकी अपेक्षा ये बहुत अच्छा है। नहीं, इनसे एक दुकानदार ने बोला, जी वो आप बात करिए जी। थोड़ा सा, और क्या- संदेश इनसे लीजिए जी। कि क्यों जैविक करना चाहिए। जैविक खेती क्यों करना चाहिए, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? इसके लिए संदेश हम ये देना चाहते हैं हाँ। कि जो है सबसे पहले तो जब हम रासायनिक कर रहे थे जी तो हमारे जो है जो ये कृषि वाले दुकान है, हाँ। बीज भंडार वाले, इनसे दवा लेना, इन्हीं से बीज लेना। ठीक है। फिर अब की बार जो है हमने ये तो जानिन कि बीज ले गए हैं, टमाटर लगा है, लेकिन दवा नहीं ले जा रहे हैं। तो हमसे बोले कि आप दवा नहीं ले जा रहे हो, तो हम कहें बगैर अपना हम दवा का पैदा कर पैदा तो कहें नहीं, फिर तो फल नहीं आएगा। हाँ। तो फिर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है। शुरुआत में जब ये थोड़ी अवस्था में था तब जी। हमने जो है वही ये M45 और एक साफ आती है जी पेड़ छोड़ने के लिए, बस केवल वही 2-1 छिड़काव किया, इसके बाद में बंद कर दिया। जी। फिर हम ऑर्गेनिक पर आएंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CP न्यूज़ लाइव टीवी।